नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राजनीति में वही लोग अधिक सफल होते हैं या सफलता के मुकाम हासिल करते हैं, जिनको ये पता होता है कि कब कितना बोलना है, किस विषय पर बोलना है और कब चुप रहना है। ज़्यादातर वो अधिक सफल होते हैं, जिनको इस बात की समझ होती है कि किन मुद्दों पर बोलना है और किन मुद्दों पर नहीं बोलना है। लेकिन हमारे यहाँ तो आजकल ऐसे लोगों की लंबी लाइन है, लंबी कतार है, जिनको लगता है कि अगर रोज़ाना उन्होंने कोई बयान नहीं दागा, तो वो कहीं इर्रिलेवेंट ना हो जाएँ, अप्रासंगिक ना हो जाएँ। उनको लगता है कि सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहो, ट्वीट करते रहो जिससे मीडिया में सुर्खियां बटोरने का मौका मिलता रहे, यानी चर्चाओं में रहे। जमीन पर कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। ऐसे कई प्राणी हैं इस समय राजनीति में, और इनमें अधिकांशतः ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो खानदानी रहा है, यानी जो वंशवादी विरासत से राजनीति में आए हैं। अखिलेश यादव का नाम आप ले सकते हैं, लेकिन आज हम अखिलेश यादव या राहुल गांधी की उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे फोकस में आज है अरविंद केजरीवाल और इंडी अलायंस। और इंडी अलायंस इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने किसी के सामने रोते झींकते हुए जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर अपना नजला गिराया है, उनके सिर पर अपनी हार का जिस तरीके से ठीकरा फोड़ा है, और जिस तरह जिसके सामने ठीकरा फोड़ा गया है, जिसके सामने अरविंद केजरीवाल सुबकी ले लेकर के रोए हैं, वो जिस तरीके से कन्विंस हुए कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमें कांग्रेस ने हरवाया, उससे भी पता चलता है कि इंडी अलायंस के अस्तित्व पर ही अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये आप जानते हैं कि संजय राउत को हद से ज्यादा बोलने की आदत है, और कोई दिन ऐसा जाता नहीं है जब वो बोलते ना हो। कुछ ना कुछ उनको मीडिया में सुबह 10 बजे जब घर से निकल रहे होते हैं सामना के दफ्तर के लिए या शिवसेना के दफ्तर के लिए, तो उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है। और संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत दुखी हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली का जो चुनाव वो हारे हैं, नहीं हारते अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में जी जान लगा करके नहीं उतरती। इन्होंने कहा क्या है, जरा एक मिनट देख लेते हैं। संजय राउत ने कहा कि जब हम आदित्य ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे, तब उनका दर्द छलक रहा था कि कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को हराना चाहती थी। संजय राउत ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से बड़ा खुलासा करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली और हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, हमने बातचीत भी शुरू की थी। कितनी हास्यास्पद बात है। जिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी को हरा करके कब्जा किया था 2013 में, ये अलग बात है कि कांग्रेस ने ही उनकी पहली सरकार बनवाई थी, लेकिन जिन केजरीवाल ने 2013 में
2015 में, 2020 में कांग्रेस की धुलाई की, कांग्रेस को 0 पर समेट दिया। 2013 में तो फिर भी 8 सीटें आ गई थी, लेकिन 2015 और 2020 में तो 0 सीटें आई, और अब 2025 के चुनाव में भी 0 सीट आई कांग्रेस की, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ गया। और यही दर्द है अरविंद केजरीवाल को कि कांग्रेस का ये वोट प्रतिशत ना बढ़ता तो शायद फिर से इन्हीं की सरकार बन जाती, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती। लेकिन केजरीवाल ये क्यों भूल जाते हैं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस को परास्त करके, रिप्लेस करके अपनी सरकारें बनाई थी। तो कांग्रेस को ये हक नहीं है कि वो अपनी खोई हुई जमीन हासिल करे। लेकिन संजय राउत और आदित्य ठाकरे जब अरविंद केजरीवाल से मिले, उनके जख्म सहलाने के लिए और बातचीत करने के लिए, तो संजय राउत जो थियरी अरविंद केजरीवाल ने बताई उनको, उससे सहमत क्यों हो गए? और अकेले संजय राउत सहमत हुए हों, ऐसा नहीं है। इससे पहले के जरा कुछ घटनाक्रम और कुछ बयान और कुछ गतिविधि याद करिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुत कुछ घटा था। अचानक ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस को लीड नहीं कर पा रही है, तो मैं कलकत्ता से लीड करने को तैयार हूं, उसको नेतृत्व देने को तैयार हूं। और ममता बनर्जी के ये कहने के बाद शरद पवार पहले आदमी थे, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा जी, वो दूसरे आदमी थे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही खिन्न है कांग्रेस पार्टी से कि वो लीड क्यों कर रही है इंडी अलायंस को। फिर उनकी देखा देखी उद्धव ठाकरे और कई दूसरे नेताओं के बयान भी आ गए। कोई नहीं चाहता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब इंडी अलायंस का नेतृत्व करें। और ये घटनाक्रम इसलिए भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंडी अलायंस के ही घटक दलों का इसलिए भी मोहभंग हो रहा है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद और 52 से 99 सीटों पर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने कॉलर खड़े करके सबके प्रति एक एरोगेंस दिखानी शुरू कर दी थी। केवल प्रधानमंत्री को ने घटक दल जो इनके इंडी अलायंस के घटक दल थे, उनको भी लाठी लेकर के हाँकना शुरू कर दिया था, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ये किसी को पसंद नहीं आया, किसी को रास नहीं आया, और इसलिए पर्दे के पीछे से एक मुहिम शुरू हुई जो अब सिरे चढ़ रही है। और वो सिरे इसलिए भी चढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो उसकी एरोगेंस है, जो उसकी मनमानी है, जो उसका अहंकार है, उसके चलते हरियाणा में भी हारी। उसने एमवीए गठबंधन को महाराष्ट्र में भी हरवा दिया। और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की ही मनमानी और अहंकार की वजह से और नीति की वजह से हम भी दिल्ली में चुनाव हार गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त वापसी की है, धमाकेदार वापसी की है। ये कोई और नहीं, इंडिया टुडे कह रही है। अभी उसका एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि मोदी की धमाकेदार वापसी हुई है। ये धमाकेदार वापसी क्या है? इनका एक सर्वे आया है जिसमें यह कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भले ही बड़ा झटका लगा हो कि वो 240 सीटों पर सिमट करके रह गई। हालांकि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए, क्योंकि
एनडीए के घटक दलों को, बीजेपी के सहयोगी दलों को कुल मिलाकर के 293 सीटें मिल गई थी। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है, उसमें ये कहा गया और ये 26 फरवरी का जो अंक आने वाला है, इसमें इंडिया टुडे के इस अंक में देश का मिजाज सर्वेक्षण करके ये कवर स्टोरी छापी गई है। इसमें ये कहा गया है कि 8 महीने के भीतर ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भी और एनडीए ने भी धमाकेदार वापसी की है। आज अगर चुनाव हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने दम पर 281 सीटें, अकेले भारतीय जनता पार्टी की 281 सीटें आ जाएंगी। यानी 240 सीटें अगर लोकसभा के आम चुनाव में मिली, तो इसमें 41 सीटें और जुड़ जाएंगी। 281 सीटें लेकर के वो अपने दम पर सरकार बना लेंगे और एनडीए की सीटें बढ़कर के 293 से 343 पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। उधर जो इंडी अलायंस है उसको केवल 188 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 2024 के आम चुनाव में उसकी सीटें 230 से कुछ आगे बढ़ गई थी। कांग्रेस पार्टी जो 99 सीट पर पहुंच गई थी, इस सर्वे के मुताबिक वो अब 78 सीटों पर 21% वोट के साथ ट्रेल करती हुई दिखाई दे रही, पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो सर्वे है, ये क्या शो कर रहा है कि राहुल गांधी की जो एरोगेंस थी, कांग्रेस की जो मनमानी रही है, हरियाणा में गठबंधन को लेकर के उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने ना समाजवादी पार्टी की सुनी, ना आम आदमी पार्टी की सुनी। आम आदमी पार्टी 10 से ज्यादा सीटें मांग रही थी, वो भी उन्होंने नहीं दी। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने शुरू में ही कह दिया था कि हम तो अकेले लड़ेंगे। इसलिए संजय राउत और आदित्य ठाकरे के सामने वो क्या रो गा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। और सार्वजनिक तौर पर मीडिया के कैमरों पर ऑन रिकॉर्ड है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली तो हम अकेले लड़ेंगे। इसलिए दिल्ली की हार का ठीकरा वो अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के सिर पर फोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पर्दे के पीछे से जो इंडी अलायंस के बाकी घटक दल हैं, उनके साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ लामबंदी कर रहे हैं और एक खेल खेल रहे हैं कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को अब अलग थलग कर दिया जाए इंडी अलायंस में। और अगर ये काबिज रहते हैं और अपनी अपना अहंकार दिखाते हैं, मनमानी दिखाते हैं, तो फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे को पुनर्जीवित किया जाए। क्या चल रहा है वो तो आने वाले समय बताएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, संजय राउत और शरद पवार चुप हैं, लेकिन वो भी ममता बनर्जी के साथ हैं और उनके साथ होंगे। इनको लगता है, उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को, कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 में से 31 सीटें जीतकर जो एक अपर हैंड उनका हुआ था, वो कांग्रेस की जिद की वजह से ही, क्योंकि कांग्रेस ये जिद मारी करके बैठ गई थी कि हम सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और वो अकेली थी जो 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही थी। बाकी ये दोनों, एनसीपी 87 सीटों पर और शायद शिवसेना उद्धव ठाकरे 90 प्लस सीटों पर लड़ रही थी। और नतीजा क्या निकला? महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार हुई इनकी। तीनों पार्टियां मिलकर 50 भी नहीं पकड़ पाई और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे और अजित पवार का जो गठबंधन था, वो 235 सीटों से ऊपर चला गया। मतलब एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। तो बड़बोले संजय राउत से पूछा गया कि साहब अब क्या इंडी अलायंस बना रहेगा? क्योंकि जो उनकी बयानबाजी थी उसके बाद ये सवाल तो उठता ही था। तो उन्होंने कहा कि अब सबने सबक सीख लिया है और इंडी अलायंस और मजबूत होकर के उभरेगा।
अब ये कितना मजबूत होकर के उभरेगा, ये ज़रा देखने वाली बात है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।